नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं तो बहादुर एक कहानी के बारे में। आप इस कहानी को अगर पूरा सुनते हैं तो मेरे ख्याल से आपको भी रोना आ सकता है, इतना इंटरेस्टिंग है तो ये क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर, लेकिन इससे मतलब कुछ ना कुछ आपको सीख ज़रूर मिलेगा। तो आइए मैं इस कहानी को अपने हिंदी फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में करता हूँ, तो आप सुनिए और बताइएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका लेखक कौन है और इसमें कितने कैरेक्टर हैं, किरदार कितना है। तो इसमें मुख्य रूप से 5 किरदार हैं जिनका योगदान इस कहानी में बहुत ही खतरनाक है। मैंने सिर्फ आपको समझने के तौर पर एज अ फिगर बनाया है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बहादुर कहानी में हमें मेन फैक्ट क्या जानना है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह कहानी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको लगभग सभी ऑब्जेक्टिव इस जो सेशन है इस सेशन से आपका बन जाएगा, बशर्ते आपकी ध्यान से सिर्फ सुनते रहिए कि हाँ इसका फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में है क्या। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि बहादुर के लेखक कौन है। तो बहादुर के लेखक अमरकांत हैं। इसके बारे में आप डिटेल से किताब में भी पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मैं इसका जो कहानी है इसका बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं, बस आप ध्यान से सुनिए। 10 से 15 मिनट के अंदर आप पूरा कहानी को अच्छे तौर पहले समझते हैं कि बहादुर कौन है, फिर बहादुर की माँ के बारे में, फिर लेखक के बारे में, फिर निर्मला के बारे में, फिर किशोर के बारे में। सबसे पहले हम इन पाँचों का कैरेक्टर समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सामूहिक रूप से हम आपको कहानी बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर है बहादुर का। तो बहादुर का कैरेक्टर आप समझिए, यह एक लड़का है, बहुत लगभग एज है इसका 12 से 13 साल का। तो बच्चा में जानते हैं सब उदंग टाइप का है, तो ये भी उदंग टाइप का एक बच्चा है, लेकिन दिखने में ये बहुत ही एकदम गोरा टाइप का है और नेपाली लड़का है। और इसका घर जो है, इसका घर भारत और नेपाल बॉर्डर के बीच में है, यानी कि इसका घर भारत और नेपाल बॉर्डर के बीच में है। और इसका पिता जो है युद्ध में मारा गया है और इसकी सिर्फ अभी माँ देखभाल कर रही है। बहादुर का एज लगभग 12 से 13 वर्ष है। इसका घर नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच में है और यह लड़का 12 से 13 साल की उम्र में है और ये गोरा है, बहुत ही नटखट टाइप का बच्चा है। और अब इसका पिता मर गया है और इसकी माँ इसका देखभाल कर रही है। अब समझ लेते हैं इसकी माँ का कैरेक्टर। तो आपको मैंने बता ही दिया कि इसकी माँ, ये बहादुर की माँ है, ये थोड़ा गुस्सैल टाइप की औरत है और जो अपना मतलब गुजर बसर किसी प्रकार से करती है और अपने बेटे का भी ख्याल रखती है। फिर लेखक, इनका भी इस कहानी में बहुत ही अच्छा योगदान है, जो कि आप इस कहानी में अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। फिर है एक निर्मला है इनकी पत्नी और फिर इनका एक बेटा है किशोर, और एक और है इनका साला साहब, लेखक के साला साहब। इनका भी बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है, रोल है। तो आइए समझते हैं अब इस कहानी। तो देखिए, दरअसल ये कहानी एक बच्चे पर आधारित है। मैं इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से, जो कि आपको क्वेश्चन भी बन जाएगा, इस तरह बताना चाहता हूँ, बस आप ध्यान से सुनिए। मतलब एक दिन ऐसा घटना हुआ कि बहादुर ने जो बहादुर की माँ का जो सबसे प्यारा भैंस था उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। तो वह भैंस भागते भागते बहादुर के माँ के पास पहुँच गई। तो जब बहादुर के माँ के पास पहुँची तो बहादुर की माँ ने, इसकी माँ थोड़ी गुस्सेल टाइप की है, बहादुर की माँ ने अंदाज़ा लगाया कि भैंस को कितना मारा गया। तो उसकी माँ ने उसे भैंस के मार के अंदाज के हिसाब से उसकी दुगना पिटाई की बहादुर की, और बहादुर को कहते हुए वहीं छोड़ दिया गया। और फिर बेचारा किसी प्रकार रात में जंगल वगैरह में भटकते रहा। तो बहादुर के दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आने लगा। तो उसने जब अगले दिन जब सुबह हुआ तो उसने जो माँ के मतलब जहाँ पर माँ उसकी पैसा रखती थी घी के हुंडी में, उसमें से 2 रुपये निकाल लिए और वो भाग गया। अब देखिए, भागने के बाद वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास गोरखपुर बस स्टेशन पर पहुंच गया। कहाँ पर? गोरखपुर बस स्टेशन पर। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होता है, मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखिए, जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर लेखक के साला साहब थे। तो लेखक के साला साहब ने उसे देखा
और उसे देखकर बहुत ही वो अचंभित रह गए। तो फिर वहाँ पर बातचीत हुई, तो वो बताया कि बहादुर से बातचीत हुआ। तो फिर लेखक ने मतलब लेखक के जो साला साहब थे उन्होंने उसको बताया कि मतलब तुम अपने घर चले जाओ, कुछ उपदेश दिए, निर्देश दिए, लेकिन बहादुर ने वहाँ अपने घर जाने से इनकार कर दिया कि बोला नहीं मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। तो फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, उसके नेक्स्ट स्टेप में अब बहादुर को लेकर साला साहब पहुँच जाते हैं अपने साले के, यानी कि लेखक के यहाँ पहुँच जाते हैं। अब देखिए यहाँ पहुँचने का भी उसका एक कारण था जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो एक दिन लेखक और उसकी पत्नी लेखक अमरकांत और उसकी पत्नी निर्मला अपने मतलब मायके लेखक की पत्नी अपने मायके मतलब यानी कि मम्मी के घर गई। तो वहाँ पर देखी कि इसकी जो दोनों भाभियाँ हैं, इसकी 2 भाभी थी, वो बहुत ही शौन शौकत से रह रही है। अपने मतलब जाने का भी कारण था कि वहाँ पर उन्होंने नौकर रखा था अपने सारे काम काज के लिए। तो निर्मला को सहन नहीं हुआ, तो उसने बोला कि नहीं अब मुझे भी मतलब नौकर चाहिए। तो वो बहुत जिद करने लगी कि लेखक मतलब अमरकांत से कि मुझे भी आप नौकर ला के दीजिए। तभी जाकर साला साहब ने बहादुर थे उसे नौकर के रूप में उसके घर लाए। तो देखिए जब मानिए वह घर आया मानिए बीच में बहादुर खड़ा है, तो सब उसे देखकर मतलब कुछ से कुछ पूछते हैं क्या है ऐसे वैसे हाल वगैरह कि तुम कौन हो कैसे हो बहादुर से, और सब पूछते हैं, उसको उपदेश देते हैं। निर्मला उपदेश देती है, फिर अमरकांत भी उपदेश देते हैं कि तुम मतलब आज से ये यहाँ तुम्हारा ही घर है, तुम अच्छे से रहो, तुम्हें बेटे के तरीके से रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो हम लोग खाते हैं वही तुम भी खाएगा, पहनेगा, ओढ़ेगा। इस टाइप से बहादुर को बहुत सारा उपदेश दिया जाता है। तो फिर जब बहादुर को उपदेश दे दिया जाता है तो अपना बहादुर अगले दिन से उस घर के सारे काम काज में हाथ बटाने करता है। तो फिर निर्मला थोड़ी वो घमंड टाइप की बन जाती है, और वह जब शुरू में तो बहादुर का ध्यान रखने के लिए सभी बेताब रहते हैं कि आओ बहादुर खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो। तब जाके जब कुछ दिन बीत जाते हैं बहादुर तो बेचारा हर समय हंसता ही रहता है और खुश बहुत रहता है। लड़का बहुत अच्छे टाइप का है, अपना खुश रहता है हर समय। अब जब कुछ दिन बीत जाते हैं, बहादुर सब काम करता है बशर्ते एक काम छोड़ कर के उसे रोटी बनाने नहीं आती। तो जब कुछ दिन बीतता है तो ऐसा घटना होता है कि जो ये लेखक हैं उनके रिश्तेदार उनसे ना मिलकर कुछ मतलब बगल के पड़ोसी उसे रास्ते से जाते जाते इनके यहाँ भी मिलते जाएंगे। तो जब इनके यहाँ वो रिश्तेदार आते हैं तो तब फिर लेखक अपना वो देहरादूनी चावल और रेहू माछ वगैरह मछली वगैरह बनाते हैं, खिलाते हैं। उसके बाद अपना वो सब गपशप करते हैं। तो तभी जब लेखक के जो रिश्तेदार है जब उनका जाने का समय होता है तो एक घटना हो जाती है। घटना क्या होती है, तो लेखक के जो रिश्तेदार की जो पत्नी है, लेखक के रिश्तेदार की जो पत्नी है वह मतलब कुछ ढूंढने लगती है। तो जब ढूंढने लगती है तो लेखक पूछता है उनसे कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो लेखक की पत्नी बोलती है कि मेरे 11 रुपये खो गए हैं, मैंने खुद में बांध के रखे थे जो कि यहीं कहीं गिर गया है। तो बोला कि आपको सच में ध्यान है कि नहीं कि आपका पैसा गिरा है या नहीं गिरा है। वो बोलते हाँ मुझे पता है, मेरा पैसा यहीं कहीं गिरा होगा। तो फिर जाके वही लेखक की जो रिश्तेदार की जो पत्नी है फिर बोलती है कि ज़रा उनसे पूछिए। उनसे कहने का मतलब कि बहादुर से पूछिए, वो यहाँ आया था और दौड़ते हुए फिर भाग गया, मतलब चला गया, तो वो तो नहीं ले लिया। तो फिर लेखक इनकार करते हैं, ना वह ऐसा लड़का नहीं है, वह कभी ऐसा नहीं करता है। जब भी अगर 2-4 अन्य गिरे हुए रहते हैं तो उठा के भी दे देता है, लेकिन लेता नहीं है। तो फिर लेखक के रिश्तेदार की जो पत्नी होती है वह बोलती है कि ऐसा थोड़े है, किसके मन में क्या चलता है कौन जाने। तो एक पल के लिए लेखक को भी लगता है कि हाँ सही में ले लिया होगा। फिर लेखक उससे पूछते हैं कि तुमने पैसा लिया, और बेहिचक को बोलता है कि नहीं मैंने पैसा नहीं लिया। फिर वहाँ पर गपशप होते हैं, फिर पता चलता है कि बहादुर को 2-3 चाटा वहीं मिल जाता है। बहुत बात वगैरह झमेला हुआ। अब बहादुर को वहाँ थोड़ी मार लग गई। जब मार लग गई तो बहादुर गिरते गिरते बचा बेचारा। अब क्या हुआ, अब उससे भी नहीं माना गया। तो लेखक के रिश्तेदार की जो पत्नी है अब वह बोल रही कि हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं यही लिया रुपया, कहीं गाड़ दिया होगा, इन जैसे बच्चों को मैं नहीं जानता हूँ, कहीं झाड़े वगैरह में गाड़ दिया होगा या कहीं नुका के रख दिया, मतलब छुपा के रख दिया होगा। अब जाके बहादुर को घसीट के बेचारा बच्चा को घसीट कभी दरवाजे के पास ले जाया जाता है,
तो फिर कभी घर के पास। तो किसी प्रकार उसका दिन मतलब बीत जाता है। फिर उसे अब उसके घर में बहादुर का इज्जत थोड़ा वगैरह घटने लगा। अब उसे कभी भी लेखक भी निर्मला भी कभी मार लेती थी, और उसका जो सबसे मतलब बेटा है किशोर, यह तो उसे नित्य दिन मारता था, नित्य दिन उसे काम भी करवाता था, उससे साइकिल पुछवाता था, कपड़े धोवाता था, कपड़े से इस्त्री करवाता था, मालिश करवाता था शरीर का। अगर कभी भी इसके काम में कोई त्रुटि होती थी तो बहादुर को बहुत पीटा जाता था। अब बहादुर का मन थोड़ा वहाँ से उचकने लगा, थोड़ा वहाँ से उचकने लगा। अब जाकर बहादुर का दिल भी टूट गया। अब उसे मारने वाले घर में किशोर भी हो गए, निर्मला भी हो गई, और एक दिन किसी कारण बस अमरकांत भी उसे मार बैठते हैं। अब उसका मन वहाँ से पूरा टूट गया, चंदभंगुर हो गया बेचारा। अब उसके मन में चलता है कि अब पता नहीं इस घर में शायद मुझे इज्जत मिलता है कि नहीं। तब एक दिन क्या होती है कि पड़ोस की जो कुछ महिला होती है वह निर्मला को बोलती है कि जो घर का नौकर है उसे तुम खाना बना के मत खिलाओ, वह खुद ही खाएगी, नहीं तो तुम्हारे हाथ के पतली पतली रोटी खाकर वह मतलब आलसी टाइप का बन जाएगा। तो यह बात उसके निर्मला के मन में जच जाता है कि नहीं, सच में बोल रहे थे। एक दिन ऐसा ही करता है कि निर्मला ऐसा ही करती है कि उसे मतलब सभी अपने लिए खाना बना लेती है और उसके लिए छोड़ देता है। तो बेचारा बहादुर, उसे तो खाना बनाना आता नहीं था, तो उस रात वो किसी प्रकार वह भूखा ही सो जाता है। फिर जब अगले सुबह होता है तो बेचारा किसी प्रकार जली सी रोटी बनाता है और खाता है। फिर भी वह खुश ही रहता है। रात में तो उसे खाना मिला नहीं, और रात में निर्मला उसे मार भी बैठती है खाना के वजह से, और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, ऐसे वगैरह है, बहुत सारे बात उसे बोल दे जाता है। अब बेचारा फिर भी कल जब हुआ तो फिर भी खुशी रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट में जाके एक दिन ऐसा घटना होता है कि वह पूरे दिन काम करने के बाद दोपहर के समय में खाना खाकर जब वह कुछ कांच के सामान को लेते हुए कहीं रखने जाता था तो उसके हाथ से गिर जाता है और वह फूट जाता है। अब बेचारा वह डर के मारे वहाँ से अपना सारा सामान वगैरह सब चीज़ छोड़ के चला जाता है। जब चला जाता है तो निर्मला आंगन में बैठकर बहुत रोती है। किशोर भी पूरा शहर खोजता है और वह उसे नहीं मिलता है। निर्मला यह देखती है कि मतलब वह हम लोगों को क्या समझा था कि मतलब सारा सब चीज़ छोड़ के भी चला गया बेचारा, और इतना सुख देता था। और किशोर भी बेचारा बहुत पछताया कि नहीं, वह कितना काम करता था, उसकी वजह से घर में सुख चैन था। अब बेचारा चला गया तो बहुत दुख हो रहा है। अमरकांत ने भी पूछा, अमरकांत भी बहुत गुस्सा हो गया इन दोनों पर। अब निर्मला लास्ट में जाके बोलती है कि हाँ, वो जो 11 रुपये का जो किस्सा था वो सारा झूठा था, कि झूठ उसे फंसाया गया था। अब बेचारा डर के मारे अपने इस घर से चला गया। अब इसे बहुत पछतावा हो रहा है पूरे परिवार को। बस यही कहानी का मतलब मेन सारांश था। कहानी जब आप किताब पढ़ेगा तो उसमें कुछ दूसरे टाइप का है, यहाँ का पार्ट वहाँ है, वहाँ का पार्ट वहाँ है। मैंने उसे मतलब एक सिस्टम वे में लगाकर आपको बताया है। अगर आप इस वीडियो से सच में सीख पाए हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को फिर दोबारा देखकर सुन लीजिए और बताइएगा कि हाँ सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। बस यही मेन कैरेक्टर है, आपको इससे ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार कहानी को लेकर।